गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ, तो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आज दिन है गुरुवार और मैं आज सुबह नहाकर पूजा करके घर के काम निपटा के आ गई हूँ गायत्री मंदिर। और अभी बज रहा है दिन के 11 और मंदिर में आए हम लोग गायत्री माता के। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा बिलासपुर रहना होता नहीं था, तो अपन आते भी थे तो 2 या 3 दिन रह के कार्यक्रम अटेंड करके चले जाते थे। अब तो यहीं रहना होता है, तो इसलिए कुछ कुछ नई नई जगह जो मुझे अभी तक मैं गई नहीं हूँ तो चले जाते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे गायत्री मंदिर के फिर थोड़ा सा सोचा आप लोग को भी दर्शन करा दूँ। वैसे मैं जो मंदिर के पंडित जी थे ना, पुजारी, उनसे पूछ के फिर वीडियो बनाई, क्योंकि कई जगह मंदिरों में मना ही रहता है ना। तो यहाँ पे ये देखिए शंकर जी की पूरी फैमिली थी। शंकर जी, फिर गणेश जी और नंदी जी हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा सा ये चौरा कहना चाहिए बना हुआ था। तो मुझे वो गाना भी याद आ गया था, शंकर चौरा रे करके। तो यहाँ पे फिर कार्तिक जी, पार्वती जी, पूरी इनकी फैमिली मतलब यहाँ पे बनी हुई थी। और ये बहुत ही प्यारी सी मूर्ति नटराज ही बोलते हैं शायद। तो ये यहाँ पे बजरंगबली भी थे मंदिर में। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही शांति मिली इस जगह पे। ये मंदिर एकदम रोड के बगल से है, मगर फिर भी इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद। वैसे मंदिर जाते रहना चाहिए, मंदिर ही नहीं, जो भी आपका धार्मिक स्थल हो सबको वहाँ जाते ही रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और स्कूल था इसलिए बच्चों को नहीं लेके आ पाई, नहीं तो बच्चों को भी मैं ज़्यादातर अगर मंदिर जाती हूँ तो उनको लेके जाती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी तो सिखाना ज़रूरी है ना। और अब हम आ गए थे घर पे और समय हो गया था 1, क्योंकि हम थोड़ा सा मार्केट में भी रुक गए थे, तो थोड़ा सा देर हो गया था। और मैं आज बिल्कुल सिंपल सा खाना बना रही हूँ, मसूर की दाल, जो नमक हल्दी डाल के लहसुन वाला जो तड़का वाला बनता है ना, मैं वही आज बना रही हूँ। क्योंकि मुझे 2:30 बजे तक खाना रेडी भी करना था और 1 बज गए थे। तो मसूर दाल ना बहुत जल्दी गल जाता है बाकी दालों की अपेक्षा, 2 या 3 सीटी में रेडी हो जाता है। और ये मैं मार्केट से लेके आई। आते समय ना मुझे एक दुकान पे दिखा, वो ऑयल की दुकान थी। तो मैंने इनको बोला मुझे ये चाहिए, तो बोले कि क्या करोगे इसका। मैंने चलो घर पे बताऊंगी क्या करूँगी। तो बस मैं इसी काम के लिए इसको लेके आई हूँ स्पेशली, क्योंकि मुझे ना बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में तेल डालने में बहुत मुश्किल होता था। तो इससे मैं ना आसानी से डाल पाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, इसलिए मैंने इसको ख़रीद ली। बहुत दिनों से सोच रही थी मगर हो नहीं पा रहा था। और यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई थी, तो अब इसको तड़का लगा रहे हैं, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च का। फटाफट से ये दाल बनती है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और कौन कौन इस तरह से इस दाल को बनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मसूर दाल वैसे कई तरह से बनती है, एक जो छिलके के साथ रहती है वो भी बहुत टेस्टी लगता है, वो फ्राई करके बनाते हैं जब मसालों के साथ। वैसे अगर सिंपल और हल्का खाना खाना हो तो ये सबसे बेस्ट रहता है। लहसुन खाने में फ़ायदेमंद भी रहता है, वो भी ठंड के दिन में तो लहसुन। और मैं यहाँ पे हींग डालना भूल गई थी, नहीं तो हींग भी डालो तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो दाल मेरा हो गया था और अब यहाँ पे मैं लौकी बना रही हूँ। लौकी वो भी वो वाली जो यूपी, बिहार और एमपी, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बनता है ऐसे, बाकी और कहाँ कहाँ बनता है मुझे नहीं पता है। और मैं यहाँ पे सिर्फ मेथी, ये थोड़ा सा चुटकी भर मेथी, चुटकी भर नहीं बोलेंगे, 1/4 चम्मच है, और 2 हरी मिर्च डाल के और 1 चम्मच तेल में ये बन जाता है। सबसे अच्छी बात ये रहती है इस सब्जी की। तो अगर कोई बीमार है तो भी ये सब्जी खा सकता है। वैसे मेरा ये फेवरेट सब्जी है। तो बस नमक हल्दी डाला और कढ़ाई में है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे आज बताया ना मैंने, बहुत लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी बना रही थी। देखिए मेरी हल्दी उछल गई और मेरा काम बढ़ गया था। हुआ तो कुछ नहीं नुकसान, पर काम मेरा बढ़ गया। पूरे प्लेटफॉर्म को फिर साफ करना पड़ जाता है। खैर ठीक है, हम लोग को साफ सफाई तो हम लोग का चलते ही रहता है। और कुकर मैंने सब्जी बंद करके कुकर में और चढ़ा दिया है। 2-3 सीटी में मेरी रेडी हो जाएगी लौकी। तब तक मैंने सोचा जो बर्तन हो गए हैं थोड़े से उनको धो लूँ। तो आज फिर मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी। पतिदेव मुझे ना हमेशा बोलते हैं दोपहर में करती क्या हो, सुबह तो सारा काम निपट जाता है तुम्हारा, दोपहर में सो लिया करो। जैसे मैं कंप्लेन करती हूँ ना कि मैं सुबह से उठती हूँ तो सीधे शाम में ही सोती हूँ,
तो आज मैंने सोचा ब्लॉग बना ही लेती हूँ, उनको दिखाऊंगी आज मैं पूरे दिन क्या कर रही हूँ करके। खैर ये तो बात की बात है, ये नोकझोंक तो सभी हस्बैंड वाइफ में चलता है। हम भी बोलते हैं आप दिन भर ऑफिस में करते क्या हो, बस बैठते हो और आ जाते हो, पर ऐसा नहीं है। उन लोगों को मेंटली प्रेशर रहता है अगर हम फिजिकली कर रहे हैं तो। और सबके अपने अपने काम बटे हैं। बच्चों को भी लगता है कि मम्मी पापा क्या करते हैं, मेहनत तो हम करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर घर में पढ़ना पड़ता है। तो लाइफ इसी को कहते हैं, सबका अपना अपना काम बना हुआ है। और मैं इधर टाइम भी देख रही थी ना कि कितना बज गया, क्योंकि खाना भी मेरे को पूरा 2:30 बजे तक चाहिए था कंप्लीट, और 2 बज चुके थे। तो मैं यहाँ पे ना लौकी की सब्जी ना आप कुकर में अगर बना रहे हो तो फिर उसको खोल के सुखानी पड़ती है, पानी पानी रहती है, थोड़ी लौकी पानी छोड़ती है। तो मैंने सोचा तब तक खीरे काट लेती हूँ, क्योंकि अब ठंड आ गई है तो रात में खीरे, सुबह खीरे खा नहीं सकते, तो दोपहर में ही समय टाइम सबसे अच्छा रहता है। और फिर हमारे यहाँ ना आंगन में धूप इतनी टाइम आता है, तो मैं सोची कपड़े भी डाल देती हूँ। और मेन रोड के पास जिसका घर होता है ना, वो जिनके घर होंगे ना वो इस प्रॉब्लम को समझता होगा। इतना डस्ट होता है, मैंने आप कभी भी कपड़े डालो उस पर डस्ट तो आने ही है। और इस पे तो ठीक है, पोछा झाड़ू भी करो तो बिल्कुल इतना डस्ट आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। खैर ये प्रॉब्लम सिर्फ वही लोग समझेंगे जिनका रोड के किनारे घर है, तो ठीक है। तो मैं इतने टाइम फिर कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ जब धूप आता है, ताकि कम समय तक बाहर रहे तो कम धूल पड़ेगा करके। तो जब धूप आता है तभी मैं डालती हूँ। और आज के दिन ना हम लोग ज़्यादा कपड़े मतलब नहीं धोना पड़ता है, क्योंकि बस जो रेगुलर जो पहने हैं वही ड्रेसेस बस धोते हैं, क्योंकि आज गुरुवार है ना, तो इसलिए आज कपड़े कम ही निकले हैं मेरे। और मिलती हूँ आप लोग को मैं। अब यहाँ पे मेरे खाना रेडी हो गया था और ये लोग आ गए हैं, तो बोले पापड़ भी छान लो, बहुत सिंपल खाना बनाई हूँ। तो मैं बोली ठीक है छान देती हूँ, सबके मन का करना भी पड़ता है ना, नहीं तो फिर खाना अच्छे से अगर नहीं खाएंगे तो क्या मतलब। और ये पापड़ ना मैं घर पे ही बनाई हूँ, कभी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ही आसानी से बन जाता है, कम मतलब बहुत मेहनत बिल्कुल कम लगता है इसमें, और ज़्यादा मतलब इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं, बस नमक और जीरा के साथ बन जाते हैं। तो ये साबूदाना के पापड़ फिर हम लोग छान लिए थे और फिर हम खाना सबको ही खा लिए थे, और 3 बजने वाले थे, तो फटाफट से सबको हम लोग खाना खाए। ये रेडी हो गया था मेरा दाल चावल। लौकी की सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी दिख रही, मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लौकी की सब्ज़ी। और आंवले की चटनी, खीरा और पापड़। और हमारा बन गया था खाना पीना, खा लिए थे, बर्तन धुल गया था। तो मेरे यहाँ ना 1.5 लीटर दूध बचा था, तो मैं सोची कि रबड़ी बना लेती हूँ। वैसे बताऊँगी रबड़ी क्यों बना रही हूँ, आगे ब्लॉग में बताऊँगी रीज़न। तो इसमें ना मैं 1.5 लीटर दूध को 1 घंटे तक उबाली, और फिर उसके बाद इसमें मैं 1 कटोरी, छोटी कटोरी से कहना चाहिए 1 कप आप शक्कर डाल दीजिए तो अच्छा मीठा हो जाता है। और ठंड का दिन है तो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर ही ठंडा हो जाता है, तो रात के खाने तक ये ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर ही छोड़ दी थी। और अब आ गई हूँ मैं कपड़े प्रेस करने। और आज गुरुवार के दिन ना मैं हर गुरुवार को कपड़े ही प्रेस करने का नॉर्मली रखती हूँ, क्योंकि आज के दिन हम लोग सर्फ साबुन लगाते नहीं हैं, मम्मी भी नहीं लगाया करती थी मेरी, तो उसी नियम को मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। तो गुरुवार को मैं सिर्फ पानी से कपड़े धो देती हूँ, और जो मेरे पहले के हफ्ते भर के कपड़े धुले रहते हैं ना, तो उनको मैं आज लेके बैठ जाती हूँ प्रेस करने के लिए। और टेबल पे प्रेस करने से ना मुझे खड़े खड़े पैर दुखने लगता है, तो मैं आराम से नीचे बिछाती हूँ और बैठ के प्रेस कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे ना ये फर्स्ट वाला जो रूम है इसमें धूप आता है बढ़िया, सनलाइट, तो हम लोग यहीं पे बैठ गई थी मैं, गरम गरम लग रहा था, तो बच्चे भी बोले आज हम भी यहीं बैठेंगे, तो वो लोग अपना होमवर्क करने लगे थे और मैं अपना कपड़े प्रेस कर रही थी। और कपड़े प्रेस करते करते ना मौसम मतलब धूप भी ख़त्म होने लगा था, तो मैंने सोचा कि कपड़े प्रेस तो हो ही रहे हैं, तब तक मैं अपने कपड़े उठा भी लूँगी। और सबसे ज़्यादा कपड़े ना मेरे घर में मेरे हस्बैंड के ही हो जाते हैं, बच्चों का तो क्या ड्रेस है, और घर में आए तो लोअर टी शर्ट पहन लिए,
तो लोअर टी शर्ट तो मैं कभी प्रेस ही नहीं करती हूँ। जो बाहर के ड्रेसेस हैं बच्चों के वही बस प्रेस करती हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म और जो भी पार्टी वेयर कपड़े रहते हैं। और अगर हम ना धूप जाने के बाद तुरंत से कपड़े नहीं उठाते हैं ना, तो ठंड का दिन है तो कपड़े ना एकदम ठंडे ठंडे से हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, मतलब मैं प्रेस कर रही थी लेकिन उस काम को छोड़ के आके मैं पहले कपड़े उठा लेती हूँ, फिर बाकी का प्रेस कर लूंगी। तो मैं फटाफट से कपड़ों को उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है गीले हैं क्या। तो जैसे धूप जाता है मेरे आंगन से मैं कपड़े उठा ही लेती हूँ। और फिर आज यहाँ होटल में सामने में ना पार्टी चल रहा था। पार्टी क्या मतलब शादी सीजन शुरू हो गया है ना, तो बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन था। मोबाइल में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। और ये हो गए हैं पतिदेव के कपड़े प्रेस, बाकी कपड़े मैं बाद में करूँ। तो फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 9 और अब मेरा डिनर बन गया है। और डिनर में आज है रोटी, लौकी चने दाल की सब्जी और रबड़ी और मीठी चटनी जो इमली की मैंने बनाई थी। और रबड़ी इसलिए बनी है आज कि आज मैंने अपने वीडियो जो है डालती हूँ जो मैं यूट्यूब पे, उसके आज पूरे 100 हो गए थे। तो उस खुशी में मैंने आज थोड़ी सी रबड़ी बना ली, कुछ मीठा होना चाहिए करके। तो अगर आप लोग को चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करिए। और फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आज का रूटीन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।